कोई भी टर्म होता है ना, उसको उस टर्म को आप समझ जाते हो तो आधा से ज़्यादा मीनिंग आप ऐसे ही समझ जाते हो। तो जो सिंगुलैरिटी है आप उसको समझते हो तो सिंगुलैरिटी में सिंगल आ जाता है। सिंगल कहने का क्या मतलब, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, आप समझते होगे कि एक ही की बात हो जा रही है यहाँ पे। अब क्या होता है कि जैसे सिंगल से सिंगुलैरिटी आ रहा है, पर आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि सिंगल से सिंगुलर भी आ रहा है। सिंगुलर जब हम लोग ग्रामर में हम लोग पढ़ते थे कि एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल की जब बात करते हैं तो सिंगुलर कहने का क्या मतलब हो जा रहा है कि कोई एक ग्रुप जो सिर्फ एक की बात की जा रही है, वहां पे एक ग्रुप की भी बात कर सकते हो कि जो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से सिंगुलर से सिंगुलैरिटी आ रहा है तो वो भी वैसे ही को रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी चीज है जो यूनाइट होके किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आप ऐसे समझो कि मैं अगर 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 आपको बोलूँ कि पेंसिल, तो आप जो भी तमाम पेंसिल हो सकते हैं, ब्रांड, शेप, साइज, कलर्स, जो कुछ भी हो सकता है उसमें से कुछ भी सोच सकते हो। तो पेंसिल यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कुछ भी है पेंसिल सबको यूनाइट करके रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पेंसिल रिप्रेजेंट कर रहा है जो कुछ भी पेंसिल हो सकता है उसको यूनाइट करके। तो सिंगुलैरिटी भी तो वही करना होगा कि जो कुछ भी चीजें हैं सबको एक करके जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही सिंगुलैरिटी है। पर यही चीज को देखोगे कि साइंस में कि हर यूनिवर्स का अपना अपना सिंगुलैरिटी होता है, तो यूनिवर्स भी अलग होता है, ये भी सोचने वाली बात है। और जो कुछ भी चीज़ है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग सिंगुलैरिटी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन सिंगुलैरिटी का, वो क्या है? अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन समझते हैं तो ये जो साइंस वाला जो है, बाकी जो चीज़ें हैं सबको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है, सिंगुलैरिटी को हम लोग जब बात करते हैं तो ऐसे होता है कि जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं ना सबको आप यूनाइट करके जो एक बनता है, उस एक को जो रिप्रेजेंट करा उसको हम लोग बोल रहे हैं सिंगुलैरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे जब पेंसिल की आप बात करते हो तो उसमें सारे पेंसिल्स ब्रांड, सारे ब्रांड, कलर, शेप, साइज सब कुछ आ जाता है ना। तो जो पेंसिल है उस पेंसिल का सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम लोग पूरा जो क्रिएशन है सब कुछ यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ आ जा रहा है, मैं भी उसी में आ जा रहा हूँ, तो सिंगुलैरिटी सब कुछ मिला के हो जा रहा है। तो मैं सिंगुलैरिटी के बारे में बात कैसे कर पा रहा हूं, तो यहां पे बात आती है कि जब मैं उससे अलग हूं तभी। देखो, जब कुछ चीज अलग होगी तभी मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। ये जो रूम की बात कर रहे हो ना, रूम में अगर जो पूरा व्हाइट हो जाता ना तो आप कुछ भी बात नहीं कर सकते कि क्या एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है। तो जब तक अलग नहीं होगा तब तक उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो जब उसको अलग हम लोग कर पा रहे हैं तो किस बेसिस पे कर पा रहे हैं कि वो अलग है। तो जब भी हम लोग अलग करते हैं तभी हम वो बता पा रहे हैं कि हाँ कुछ है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तो आप ऐसा समझो कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, जो ये मेरा हाथ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं और मेरा है अलग हो जा रहा ना यहाँ पे। तो मेरा कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा है, बात तो यहाँ पे है कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा है। तो यहाँ पे देखोगे कि मैं और मेरा के बीच में कुछ तो है जो ये दोनों को अलग कर पा रहा है। तो दोनों को अलग कौन कर पा रहा है? वो है स्पेस। तो स्पेस तो अकेले नहीं आता, जो मैं देख रहा हूँ मेरा में, तो ये जो मेरा हाथ है इसमें चेंजेस हो रहे हैं तो टाइम भी साथ में आ रहा है, तो स्पेस टाइम दोनों साथ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेरा है और मैं हूँ तो दोनों अलग है। अब इसको अलग अलग टर्म से बात किया जाता है। मेरा जो है उसको बोला जाता है कि जो ऑब्जर्व्ड है, जो मैं हूँ वो ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड आ जाता है। अब इसी चीज़ को देखोगे कि मैटर और कॉन्शियसनेस के आधार पे भी बात कर सकते हो कि मैटर है, जो ये सारी जो चीज़ है वो तो मैटर से बनी हुई है। अब फिर जो कॉन्शियसनेस है कि एक ऑब्जर्वर है जो जिसके आधार पे, जो कॉन्शियसनेस है उसके आधार पे माइंड जो है इस ऑब्जर्व का या फिर जो मैटर है उसका कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा, जो कॉन्शियसनेस है उसको यूज करके ये सारा काम होता है। तो जैसे ही मैं और मेरा एक हो जा रहा हूं यहाँ पे, मेरा, ऑब्जेक्ट, मैटर, कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वर या मैं जब एक हो जा रहा हूं तो ये सिंगुलैरिटी हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ देखोगे, जब मैं पूरे कॉस्मोस की बात कर सकता हूँ, पूरा जो यूनिवर्स है उसकी बात जब मैं करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि सब कुछ मिल जाएगा। मैटर कॉन्शियसनेस एक हो जाएगा, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व सब एक हो जाएगा। तो उसके आधार पर तो हम लोग बात ही कर सकते हैं कि वो सिंगुलैरिटी के तौर पर एक सिंगल क्रिएशन है, उसमें भी वो सिंगुलैरिटी का नेचर शो करता है कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ऑब्जर्व जो मैं और मेरा दोनों एक हो जाऊंगा तो मैं भी सिंगुलैरिटी की तरह एक्ट करूंगा। तो हर क्रिएशन अपने आप में सिंगुलैरिटी की तरह एक्ट करेगा। इसलिए जब हम लोग आगे बात करेंगे तो वहाँ पे समझोगे कि ब्लैक होल, व्हाइट होल हर क्रिएशन में आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे कि जब एक हो जा रहा है तभी हम लोग सिंगुलैरिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो कुछ भी डेफिनेशन दिया जाता है साइंस के आधार पे वो आप समझो।
ये बोला जाता है कि इनफाइनाइट डेंसिटी। अब जब इनफाइनाइट डेंसिटी की जब हम लोग बात करें तो किस बेसिस पे, कोई तो पैरामीटर होना चाहिए ना जिसके आधार पे हम लोग ये मेजर करें कि इनफाइनाइट डेंसिटी है। जब तक अलग ही नहीं है तो किस बात का वो बोल सकते कि इनफाइनाइट, किस बात का बोल सकते कि जीरो वॉल्यूम, कुछ तो बात होगी ना, तभी तो हम लोग बोल सकते कि जीरो वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ तो पैरामीटर होगा तभी तो हम लोग बात कर सकते हैं। कैसे हम लोग कर पा रहे हैं? जब एक ही है तो हम लोग कुछ भी वहां पे बात नहीं कर सकते ना, ये बोल सकते कि जीरो वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है या फिर वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये है सिंगुलैरिटी। आप देखोगे तो हर जो कुछ भी है सब कुछ यूनाइट करने की जब बात करेगा, वो जो एक करके रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व मैटर कॉन्शियसनेस एक होकर जब बात कर रहा है तो वो सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही सिंगुलैरिटी है, और यही चीज लगाओगे तो हर क्रिएशन में आपको वो, हर क्रिएशन अपने आप में सिंगुलैरिटी की तरह नेचर शो करेगा। बट यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट सवाल उठेगा कि अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि सिंगुलैरिटी एक की बात कर रहा हूँ, कि सब कुछ मिलाने के बाद एक की जब मैं बात कर रहा हूँ, अब कोई बताने वाला नहीं है तो एक की बात मैं कैसे कर रहा हूँ? कोई तो होगा ना, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात आती है कि जो सिंगुलैरिटी है उसको अलग अलग टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करता है, बट वो अलग नहीं है। और यहीं पे टाइम का भी कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। कैसे? थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सिंपल जो सिंगुलैरिटी का जो डेफिनेशन है उस पर पहले बात करते हैं कि सिंगुलैरिटी, जो पेंसिल की बात कर रहे थे, उसी पेंसिल में सारा ब्रांड, टाइप्स, कलर, शेप, साइज जो कुछ भी है सब उसी में आ जा रहा है। और इवन जब सिंगुलैरिटी की बात करें तो उसी में सारा जो क्रिएशन है उसी में आ जा रहा है। मैटर, कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व, मैं, मेरा, सब एक ही में हो जा रहा है, जहाँ पे कुछ अलग नहीं है। तो सिंगुलैरिटी की बात करेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे देखो कि ये कुछ और नहीं बल्कि जो शून्य है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब शून्य का मतलब खाली नहीं होता है, जो कि हम लोग ये बोलते हैं कि शून्य का मतलब खाली। शून्य का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू, जिसके बारे में हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते कि क्या एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है। जैसे हम लोग ये बोल देते कि यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका भी एक वैल्यू दे रहे हैं कि इसका वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक वैल्यू दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ वैल्यू देते तभी कुछ वैल्यू होता है, दोनों केस में वैल्यू दे दे रहे हैं। बट शून्य की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुछ के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो ये जो एब्सेंस ऑफ वैल्यू की जो बात करें तो इसी सिंगुलैरिटी पे तो काम कर रहा ना, जो सिंगुलैरिटी का जो डेफिनेशन दिए, परिभाषा दी, उसी पे तो आ रहा है। तो ये तो सिंगुलैरिटी को जीरो से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, फिर एक को लेकर हम लोग कैसे बोलते हैं? बट यहाँ पे एक चीज और भी आप समझोगे कि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, कि कैसे यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर सकते हैं और टाइम के बारे में क्या बात कर सकते हैं। तो आप आसानी से ऐसे भी बोल सकते हो कि टाइम को लेकर क्या ही बात कर सकते हैं, ना ही कोई अलग जो है, ना ही यहाँ पे कुछ अलग है जिसको हम ये देख पा रहे कि चेंज हो रहा है। वहाँ पे जब चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही नहीं है, किसी के बारे में बात ही नहीं कर सकते कि काहे, तो काहे का टाइम, काहे का फिर जो स्पेस है, कुछ भी हम लोग नहीं बोल सकते। बट सिंगुलैरिटी जो एक करके हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंगुलैरिटी जो एक है वो किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, फिर तो इसको शून्य से ही बोलना चाहिए था हमें। तो आप इसको थोड़ा सा अब ऐसे समझ सकते हो कि कैसे हम लोग सिंगुलैरिटी को शून्य से बातें करते हैं, हाँ सॉरी, सिंगुलैरिटी को कैसे वन से बातें रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ऐसे समझो कि एक मैं ऑब्जर्वर है, एक आप ऑब्जर्वर हो, बाकी जो क्रिएशन है अपने आप में एक तरफ से ऑब्जर्वर की तरह जो काम कर रहा है। तो मैं जैसे ऑब्जर्वर हुआ और मेरे लिए ऑब्जर्व हो गया, कॉन्शियसनेस और मैटर है यहाँ पे अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है, और जो भी टाइम है उसके बारे में हम लोग बात करें कि ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं एक डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ कि मेरा जो माइंड है, मेरा कॉन्शियसनेस को यूज करके इसका एक डिस्क्रिप्शन दे पा रहा है, कि ये जो मैटर है इसका एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ से हम लोग ये पता करते हैं कि कुछ तो होगा जहाँ पे ये जो मैटर और जो कॉन्शियसनेस दोनों एक जगह पे होगा, मैं और मेरा जहाँ पे एक जगह होगा, जो फिर ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व है जहाँ पे एक जगह होगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है शुरू हुआ है एक से, वो जो वही सिंगुलैरिटी है वहीं से शुरू हुआ है। तो यहीं से आप टाइम के वही बारे में बात करोगे कि जहाँ से शुरू होगा वहीं से टाइम का शुरुआत होगा। क्योंकि यहाँ पे दो नहीं है इसलिए टाइम के बारे में बात नहीं कर सकते कि यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के चेंज होने की भी बात नहीं कर सकते। यहाँ पे टाइम का शुरुआत की बात कर सकते। यहाँ पे स्पेस होगा नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पेस तब आएगा जब वहाँ पे दो होगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सिंगुलैरिटी को वन से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और यहीं से टाइम का शुरुआत भी होता है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो आएगा और जो आपका टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ में आएगा कि ये जो सिंगुलैरिटी है उससे एक ऑब्जर्वर आएगा। तो जैसे ऑब्जर्वर आया, ऑब्जर्व आएगा ही जिसको ऑब्जर्व करेगा। फिर जो मैटर कॉन्शियसनेस है अलग होगा तो मैटर भी अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर क्रिएशन अपने आप में, तो एक तरफ से मैं एक क्रिएशन हूँ तो मैं अपने आप में एक तरफ से सिंगुलैरिटी की तरह बिहेव करूँगा। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व अलग हो जा रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका। तो
हर क्रिएशन अपने आप में सिंगुलैरिटी की तरह काम करेगा। तो एक सिंगुलैरिटी जिसमें सारा क्रिएशन है, तो हर क्रिएशन अपने आप में सिंगुलैरिटी करेगा की तरह एक्ट करेगा। तो एक दो तो है नहीं ना, ये तो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट जो है, तो इस सिंगुलैरिटी जो एक था, इसी को हम लोग, जिसको पहले शून्य की बात कर रहे थे फिर एक की बात कर रहे थे, उसी को हम लोग इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैटर और जो कॉन्शियसनेस और मैटर ऑब्जर्व अलग हो रहा है, तो यहाँ पे देख लो कि अलग कैसे, दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है। तो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो जो अलग भी हो रहा है, तो वहाँ पे चेंजेस भी तो दिख रहे हैं ना। ऑब्जर्वर ये जो चेंजेस है उसको भी एक्सपीरियंस कर पा रहा है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसी को तो हम लोग टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइम आएगा भी और स्पेस भी आएगा। तो सिंगुलैरिटी को जब इन्फिनिटी के तौर पे बात करें, तो वहाँ पे टाइम और स्पेस की बात आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग टर्म से एक ही चीज़ को कैसे अलग अलग बात किया जाता है, और कैसे इसका टाइम के बारे में भी बात किया जाता है। तो ये है कि उसी सिंगुलैरिटी को, ये कोई बेवकूफ़ी नहीं था कि एक को हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं उसके आधार पे, कि जहाँ पे हम लोग ये बोल ही नहीं सकते, तो उसको एक के तौर पे भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटी के तौर पे बोल सकते हैं, जीरो के तौर पे भी बोल सकते हैं। तो एक ही को बस ये अलग अलग टर्म से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अब यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट सवाल उठेगा, तो फिर ये जो सिंगुलैरिटी है कहाँ पे? हवा में लटका हुआ है। हवा में भी लटका हुआ तो हम तो ये बोल सकते हैं कि कहीं पे है, इसका पोजीशन क्या है? तो अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कुछ भी आप कर लो, आप सिंगुलैरिटी का पोजीशन बता ही नहीं सकते। कैसे नहीं बता सकते? मैं थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। सिंगुलैरिटी कहने का क्या मतलब होता है कि जो कुछ भी है सब कुछ मिला दे रहे हो, मैटर कॉन्शियसनेस सब कुछ जब मिला दे रहे हो, तब वो एक जब हो जा रहा है, उसको सिंगुलैरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब ये सिंगुलैरिटी की बात करोगे, तो यहाँ पे टाइम और स्पेस उसी सिंगुलैरिटी में होगा, सिंगुलैरिटी से बाहर नहीं होगा। सिंगुलैरिटी से स्पेस और टाइम को बाहर करना मतलब सिंगुलैरिटी ना रखे कुछ और हो जा रहा है, वो एक ना रखे बल्कि कुछ और हो जा रहा है, दो हो जा रहा है वहां पे। तो दो को तो सिंगुलैरिटी नहीं बोल सकता ना, एक ही को सिंगुलैरिटी बोलेंगे। तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं? मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आप समझोगे कैसे। ए स्पेस, मान लो कि सिंगुलैरिटी स्पेस में और ए सिंगुलैरिटी, देखो सिंगुलैरिटी ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे सिंगुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं भी आ जा रहा हूँ, तो अलग नहीं हूँ। पर समझने के लिए आप ऐसे ले दो कि ए सिंगुलैरिटी है और सिंगुलैरिटी को हम लोग स्पेस में रख दिए। अब सिंगुलैरिटी को स्पेस में रख दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो हो जा रहा है, स्पेस अलग हो जा रहा है, सिंगुलैरिटी अलग हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सिंगुलैरिटी नहीं बोल सकते, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे ही सिंगुलैरिटी को स्पेस में रखेंगे, तो जो स्पेस है वो सिंगुलैरिटी में ऐसे चिपक जाएगा और वही सिंगुलैरिटी बन जाएगा। तो सिंगुलैरिटी से बाहर कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा, स्पेस टाइम जो कुछ भी होगा उसी सिंगुलैरिटी में होगा, सिंगुलैरिटी से बाहर नहीं हो सकता। तो आप चाह के भी सिंगुलैरिटी का पोजीशन नहीं दे सकते।